नवाचारी शिक्षक डॉक्टर विनोद वर्मा द्वारा अपनी संस्था में किए गए कार्य, सुधार और व्यवस्था यानी विद्यालय का किया गया कायाकल्प। प्राथमिक विद्यालय क्रमांक 1 देपालपुर के प्रधान पाठक श्री विनोद वर्मा द्वारा विद्यालय और विद्यार्थियों के हित में सतत विद्यालय का कायाकल्प किया जा रहा है। उसी के अंतर्गत यहाँ कक्ष में शासकीय समस्त तस्वीरें विद्यालय को भेंट की गई, जिसमें प्रधान पाठक द्वारा, जो कि स्वयं एक कवि भी है, विभिन्न शेर, शायरी और मुक्तकों के माध्यम से फोटो के अनुसार यहाँ कोटेशंस लिखवाए गए हैं और ये समस्त कार्य अपने विद्यार्थियों के माध्यम से ही किया है। जहाँ महापुरुषों के साथ हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने परचम फहराया था पूरे विश्व में भारत का, उनकी सभी की तस्वीरें लगाई गई है। साथ ही बहुत ही अच्छे कोटेशंस यहाँ दिए गए हैं। शासकीय, जिसका आज उद्घाटन डीपीसी श्री अक्षय सिंह जी राठौर ने उद्घाटन किया। शासकीय डीपीसी श्री राठौर और बीआरसी श्री श्रवण शर्मा द्वारा यहाँ वृक्षारोपण भी किया गया। सरकारी स्कूलों में सुधार के लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जाते हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि कई मौकों पर सरकार की योजनाओं से सरकारी स्कूल के बच्चे महरूम रह जाते हैं। ऐसे में सामाजिक संगठन, समाजसेवी, कुछ जनप्रतिनिधि इन बच्चों की जरूरतों को पूरा करने आगे आते हैं। देपालपुर में भी एक ऐसी ही शासकीय स्कूल है, जहां के बच्चों का बेहतर भविष्य बनाने के लिए सामाजिक लोग अपने स्तर पर जरूरतों की सामग्री स्कूल को दे रहे हैं। गौरतलब है कि शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई से संबंधित जरूरती सामानों का जिम्मा सरकार का है। वहीं प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों के मनोरंजन के लिए भी झूले या फिसलपट्टी जैसे संसाधनों को भी उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन कई जगह सरकार इन कार्यों में विफल नजर आती है। लेकिन समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शासकीय स्कूलों में बच्चों को उचित संसाधन देकर उनकी हौसला अफजाई करते हैं, शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करते हैं। देपालपुर का प्राथमिक विद्यालय उन्हीं में से एक है, जहां स्कूल प्राचार्य के साथ साथ जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि लगातार जरूरती सामान देकर बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ क्षेत्र के सीएमओ CS त्रिवेदी ने स्कूल में बच्चों के लिए चक्री झूला दिया। चलो सब बाकी बच्चे ताली बजाएंगे एक बार सब। इस स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चे गरीब हैं। किसी समय में यहाँ केवल 25 बच्चे ही शिक्षा हासिल करने पहुँचते थे, लेकिन स्कूल प्राचार्य विनोद की मेहनत और लगन से अब यहाँ बच्चों की संख्या 100 तक पहुँच गई है। क्षेत्र के नगर परिषद अध्यक्ष ने भी यहाँ के बच्चों को स्कूल बैग देने की बात कही। सबसे पहले तो मैं यहाँ के स्टाफ को बधाई देता हूँ कि वो इतने सेवा समर्पण के भाव के साथ यहाँ बच्चों के लिए हर चीज़ की व्यवस्थाओं के लिए लगे रहते हैं, चाहे विनोद सर हों, समस्त स्टाफ हो। इस तपोभूमि पर जब जब मैं यहाँ आया हूँ या कोई भी अतिथि आए हों, अपने आप सर की और समस्त स्टाफ की भावनाओं को देखकर कुछ न कुछ देने की प्रेरणा मिलती है। आज हम हमारे मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्री सुरेश जी त्रिवेदी
के द्वारा दी गई चक्री के लोकार्पण समारोह में आए थे। यहाँ जो माहौल देखा, जो स्थिति देखी, उसे देखकर मुझे भी लगा कि मुझे भी कुछ न कुछ इस विद्यालय परिवार को देना चाहिए। तो सर ने जैसा हमसे आदेश किया, उनके आदेश के पालन में विद्यालय परिवार के समस्त बच्चों को बैग में अपने पिता की स्मृति में 100 लगभग छात्र हैं, उन्हें हम उपलब्ध कराएंगे। इस स्कूल में झूला हो या फिसल पट्टी, स्कूल बैग हो या फिर पढ़ाई में काम आने वाली तमाम सामग्री, सभी कुछ यहाँ किसी न किसी के द्वारा दिया गया है। इतना ही नहीं, ठंड के मौसम में बच्चों को गर्म कपड़े तक यहाँ दिए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज़। क्योंकि ये टीवी के सामने बैठे रहते हैं, बाहर खेलना करना, इसके अलावा कुछ भी माँ बाप घर पे ध्यान देते हैं। जबकि अगर स्कूल से आया है बच्चा, तो पहले ये पूछोगे अपने को स्कूल में कौन से सर ने, जो क्लास टीचर, उन्होंने क्या पढ़ाया है, ये पता करो। तो हम जो है अपने बच्चों पे कमाने के साथ साथ ये ध्यान में रखें कि हमारा बच्चा सही लाइन में रह के नहीं है। आज भी नगरीय क्षेत्र में ऐसे समाज सेवी मौजूद हैं जो समय समय पर गरीब, निर्धन और बेसहारा लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे आते हैं। स्वयं के खर्च पर जितना भी बन सकता है वह करते हैं। समाज सेवी नगर सेठ के नाम से जाने जाते हैं। विगत दिनों शासकीय प्राथमिक विद्यालय क्रमांक 1 में गरीब बच्चों को बुक, पेंसिल, रबर, कंपास का वितरण किया था। उस दौरान प्रधान पाठक विनोद वर्मा ने इन्हें बताया कि यहाँ पढ़ने वाले सभी बच्चे एकदम गरीब घर के हैं, जिनके माता पिता रोज कमा कर लाते हैं और रोज खाते हैं। इन बच्चों को ठंड लगती है। इसी बात से प्रेरित होकर समाज सेवी विजय मंडोवरा ने विद्यालय में पढ़ने वाले सभी बच्चों को स्वेटर का वितरण किया। स्कूल में कार्यक्रम में बुलाया गया था। सर ने बताया सब गरीब बच्चे पढ़ते हैं, तो ये मदद करने जैसा है, तो आप इनको, ठंड का सीजन है, स्वेटर की व्यवस्था करवा दो। हमने कहा ठीक है साहब, कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज़, देपालपुर। अरे रुकना रे, एक मिनट, चलो उधर जाओ, वापस जाओ। देपालपुर में मिसाल बना सरकारी स्कूल, हेडमास्टर ने जन भागीदारी से बदली तस्वीर। बच्चों को दी जा रही बेहतर सुविधाएं मुफ्त में मिलती है। हाँ, आई मत लगा, ये बीच बीच में लगा, सेंटर में आई नहीं लगाना, आई तो बीच वहीं कहीं होगा। आपने फलदार पौधा लगाया नहीं है, आई गले सेंटर में लगा, थोड़ा सा वहीं और बल्कि तो उसमें लगा। अरे अभी तो मैं स्कूल में हूँ, घर जाऊँगा, रोटी थोड़ी बहुत लिखना करीब 10 बजे के आसपास। तो शाम को है, हाँ शाम को मिलते हैं। अपराजिता का है यह पौधा। शासकीय प्राथमिक विद्यालय क्रमांक 1 देपालपुर में छात्रों के माध्यम से विद्यालय में बागवानी प्रारंभ की गई और साथ ही यहाँ सब्जियाँ भी लगाई गई है। गिलकी, तुरई, लौकी के साथ बैंगन, टमाटर और बालोर भी यहाँ लगाई गई है। गुलतेवड़ी के फूल जो संजा बनाई जाती है, उस संजा पर इसका उपयोग होता है, इन फूलों का।
आज शासकीय प्राथमिक विद्यालय क्रमांक 1 देवतालपुर में 60 बच्चों के लिए बैठक व्यवस्था हेतु फर्नीचर तैयार करवाया गया, जिसका लोकार्पण हमारे लोकप्रिय विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्री एन.के. मालवी जी के माध्यम से इस फर्नीचर को लोकार्पित करवा रहे हैं। कुल 46,000 रुपये में यह फर्नीचर तैयार हुआ है, जिसमें 22 बेंच, 22 टेबल और एक लेक्चर स्टैंड, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बच्चे आसानी से बैठ सकेंगे। इसमें 40 बच्चों के बैठने की व्यवस्था तो अभी सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से रहेगी, लेकिन इस पर बाद में 4-4 बच्चे भी बैठ सकते हैं। इतना बड़ा फर्नीचर, यह मजबूत फर्नीचर बनवाया है। मैं हमारे विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय से निवेदन करूं कि आज के इस अवसर पर वे हमें मार्गदर्शित करें, आदरणीय श्री मालवी जी। इस संस्था के प्रधान अध्यापक श्री वर्मा जी और समस्त स्टाफ हमारे वर्मा जी का बहुत बड़ा प्रयास रहता है कि स्कूल के अंदर नई नई चीज़ें आए, और ये बहुत अच्छा प्रयास है कि मतलब इतने बच्चों के लिए ये फर्नीचर यहाँ इसके लिए बनाया। तो मैं